अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाटर प्रूफिंग ऑफ रूफ स्लैब। यानी जब भी हमने रूफ स्लैब की वाटर प्रूफिंग करनी होती है तो उसका प्रोसेस कौन सा है, इसका हमारे पास स्टैंडर्ड कौन सा है, इसमें हमारे पास मटेरियल कौन सी यूज़ होते हैं, साटिब नंबर कौन सा है, साइक नंबर कौन सा है, और सऊदी अरामको टेस्टिंग रिपोर्ट 1014 को भी हम डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों के साथ इसका फॉर्मेट भी शेयर करूँगा। स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं कि वाटर प्रूफिंग के लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूज़ होता है सऊदी बिल्डिंग कोड्स M100 में इसकी डिस्कशन हुई है डिटेल से। इसका साटिप नंबर जो हमारे पास है साटिप M10002। अब जब भी आपने वाटर प्रूफिंग के लिए RFI रेस करनी होती है तो आपने RFI के साथ इस साटिप को अटैच करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास साइक नंबर है, यानी साइक चेकलिस्ट है, सऊदी अरामको इंस्पेक्शन चेकलिस्ट। चेकलिस्ट जो है वो आपका हमेशा स्टैंडर्ड से बनता है, तो ये चेकलिस्ट भी हमारे पास जो है वो सऊदी बिल्डिंग कोड्स M100 से बना है। यहाँ पे डिटेल भी है साइक M का मतलब है यहाँ पे ये बिल्डिंग कोड्स का जो नंबर है इस जीरो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब साइक 1012 हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास यानी वाटर प्रूफिंग के लिए जो साइक यूज होता है साइक M1014 है। थर्ड हमारे पास है साइक M1018 है। फोर्थ हमारे पास जो ASTR है यानी SA सऊदी अरामको टेस्टिंग रिपोर्ट M1014 है। इसमें आपकी टेस्टिंग की डिटेल होती है, टेस्टिंग की रिपोर्ट की प्रोसीजर होती है, वो हम डिटेल से फॉर्मेट के अंदर शेयर करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्दर अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले हमने देख लिया कि हमारे पास स्टैंडर्ड कौन सा यूज होता है, साटिब नंबर कौन सा है, साइक नंबर कौन सा है, और इसके लिए हमारे पास STR यानी सऊदी अरामको टेस्टिंग रिपोर्ट जो यूज होता है उसका नंबर ये हमारे पास आ गया। अब हम इसके मटेरियल, इसके अंदर मटेरियल कौन सा यूज होना है हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो मटेरियल यूज होता है EPDM इथिलीन प्रोपिलीन डायन मोनोमर, इसका मटेरियल का नाम है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी थिकनेस जो डिफाइन हुई है ये हमारे पास 1.52 mm यानी 0.060 इंच इसका थिकनेस होनी चाहिए। ठीक है, यानी इसमें हमारे पास ये मटेरियल यूज होता है, EPDM मटेरियल हमारे पास ही यूज होता है। अगर आपने मॉडिफाइड बिटुमन मेम्ब्रेन सिस्टम यूज करना है, समटाइम ये होता है कि हम इसमें बिटुमन मेम्ब्रेन शीट होती है हमारे पास, वो हम यूज करते हैं जिस तरह इस पिक्चर में डिफाइन हुआ है। इसकी थिकनेस हमारे पास 5 mm यानी 0.2 इंच होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास जो साटिप M10002 में डिफाइन हुआ है TPO थर्मोप्लास्टिक पॉलीओलिफिन और PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड मेम्ब्रेन अगर आपने यूज करना है, उसकी थिकनेस आपके पास 1.5 mm ये होनी चाहिए, यानी 1.52 mm इसकी होनी चाहिए। ये हमारे पास TPO मटेरियल है और ये हमारे पास PVC मेम्ब्रेन है जो हमने यहाँ इस रूफ के ऊपर बिछाया है। ठीक है, इसके पहले आपने वाटर प्रूफिंग को करना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास साटिप M10002 में जो डिफाइन हुआ है इफ PVC एंड TPO मेम्ब्रेन इज एक्सपोर्ट, यानी आपका PVC मेम्ब्रेन एंड TPO मेम्ब्रेन एक्सपोज है, कुछ जगहों पे आता है हमारे पास, उसकी थिकनेस वहाँ पे आपने 2 mm प्रोवाइड करनी है और UV रेजिस्टेंट आपके पास होना चाहिए, यानी UV रेजिस्टेंट आपके पास ये मटेरियल उस एरिया में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रूफ स्लैब स्क्रीड। आपकी हमेशा रूफ स्लैब की जो हम स्क्रीड करते हैं उसकी थिकनेस हमेशा हमारे पास 75 mm होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है लाइट वेट कंक्रीट, जब हम करते हैं 50 mm थिकनेस हमारे पास होनी चाहिए इसकी, बट ये आपकी चेंज हो सकती है क्योंकि लाइट वेट कंक्रीट में हम स्लोप प्रोवाइड करते हैं। तो एग्जांपल अगर हम स्लोप प्रोवाइड करते हैं तो आपकी यहाँ पे थिकनेस चेंज होगी और बॉटम की यानी जहाँ पे आपके ड्रेन्स आनी है वहाँ पे आपकी थिकनेस चेंज होती है। ठीक है, बिटुमन कोटिंग समटाइम हम करते हैं, यानी वाटर प्रूफिंग के ऊपर जब हम बिटुमन कोटिंग भी समटाइम यूज करते हैं। और हमारे पास है स्टायर एंड फोम जो हम यूज करते हैं, यहाँ पे इस पिक्चर में मैंने शो कर रहा है, इसकी थिकनेस हमेशा हमारे पास 75 mm यूज होनी चाहिए। ये डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल यूज हो सकती है, समटाइम हमारे पास PVC मेम्ब्रेन यूज होता है, समटाइम हमारे पास स्टायरोफोम 75 mm का होता है, और समटाइम ये हमारे पास TPO और PVC मेम्ब्रेन यूज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जियो टेक्सटाइल सेपरेशन लेयर। अब जब आप PVC मेम्ब्रेन या TPO मेम्ब्रेन जब आप इस पे इंप्लीमेंट करते हो, लगा लेते हो, तो उसके बाद आपने जियो टेक्सटाइल सेपरेशन लेयर लगाना होता है इसके ऊपर। ठीक है, ये आपके टाइल लगाने से पहले या आपकी ग्रेवल है अगर रूफ के ऊपर यानी आपके पास ग्रेवल आपने प्लेस करनी होती है, उससे पहले आपने जियो टेक्सटाइल सेपरेशन लेयर को इंप्लीमेंट करना होता है। इसकी हमारे पास जो लैपिंग की थिकनेस है वो यानी आपने लैपिंग जो देनी है वो 20 mm आपने ओवरलैपिंग इसकी देनी है। मिनिमम आपका ये 150 ग्राम पर मीटर स्क्वायर यूज होना चाहिए। अब जब आप जो टेक्सटाइल सेपरेशन लेयर को इंप्लीमेंट करते हो उसके बाद हमारे पास ब्लास्ट रूफ शेल है मिनिमम 19 mm थिकनेस एंड वॉश ग्रेवल प्लेस अ मिनिमम थिकनेस ऑफ 50 mm। जब हम जियो टेक्सटाइल मेम्ब्रेन अप्लाई कर लेते हो तो सम टाइम ये होता है कुछ एरियाज पे जब हमारा जो रूफ है वो यूज़ नहीं होता तो उस पे हम ग्रेवल्स की अप्लाई करते हैं, यानी ग्रेवल की जो हम फ्लोर होते हैं वो बनाते हैं इसके ऊपर। सम टाइम होता है कि टाइल्स यूज़ करते हैं, बट सम टाइम ये होता है कि अगर एग्जांपल वो रूफ जो होता है आपका अनयूज है यानी ज़्यादा यूज़ नहीं होने वाला, तो उस पे हम ग्रेवल प्लेस करते हैं। उसकी हमारे पास जो मिनिमम थिकनेस होनी चाहिए वो 50 mm होनी चाहिए। अगर
हम ब्लास्ट प्रूफ रहेंगे तो उसकी हमारे पास जो मिनिमम थिकनेस है वो 19 उसकी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल फ्लड टेस्ट रूफ शेल बी सब्जेक्ट टू द फ्लड टेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ द नॉट लेस देन 24 आवर्स। रूफ फ्लड टेस्ट शेल हैव कैरिड आउट अ मैनर एक्सेप्टेबल और द कंपनी रिप्रेजेंटेटिव एंड सऊदी अरामको इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव एज पर STR M1014। यानी जब भी आपने फ्लड टेस्ट करवाना, जब आप वाटर प्रूफिंग अप्लाई करते हो तो उसके बाद आप इसकी लीक टेस्ट करते हो, यानी फ्लड टेस्ट भी इसको कहते हैं। इसके अंदर हम लीकेज मालूम करते हैं, यानी रूफ के अंदर जब हम कोटिंग कर लेते हैं, वाटर प्रूफिंग अप्लाई करते हैं तो हम चेक करते हैं कि हमारा जो फ्लोर है कहीं लीक तो नहीं है, यानी रूफ जो है कि लीक तो नहीं है, तो उस पे हम फ्लड टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो उसके नीचे हम देखते हैं कि अगर एग्जांपल कई जगह पे हमारा फ्लड जो है, फ्लड टेस्ट के करने के बाद यानी उस पे हम पानी लगा लेते हैं, पानी को हम छोड़ देते हैं 24 आवर्स के बाद, तो उसमें हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि कहीं हमारी जगह तो लीकेज नहीं है। अगर एग्जांपल हमारी कई जगह पे लीकेज है तो वो जो टेस्ट है आपका फेल हो जाता है, फिर आपने दोबारा उसको ड्राई करना होता है और उस जगह पे आपने दोबारा वाटर प्रूफिंग करनी होती है, ठीक है। Flood test result is performed as per ASTM D1557 using STR 1014 shall be indicated pass. Testing is to perform after waterproofing membrane and flushing and inspected and defensive repair। इसका मतलब है कि अगर एग्जांपल आपका फ्लड टेस्ट आपने परफॉर्म किया एज पर ASTM D5957 और आपने सऊदी अरामको टेस्टिंग रिपोर्ट M1014, अगर एग्जांपल आपका टेस्ट पास हो गए तो आप फर्दर इस पे वर्क कर सकते हैं। अगर एग्जांपल आपका टेस्ट जो है वो फेल हो गए तो आप उस जगह को दोबारा रिपेयर करोगे, उसके ऊपर आपने दोबारा वाटर प्रूफिंग करनी होती है, फिर उसके बाद आपने उस एरिया पे दोबारा फ्लड टेस्ट करना होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे डिस्कशन हुई है स्कपर की। जो स्कपर एक्चुअली हमारे पास जो आउटर ड्रेन होता है उसको स्कपर कहा जाता है। स्कपर शेल नॉट हैव बी ओपन डेमिनेशन ऑफ द लेस देन 4 इंचेस, यानी ये हमारे पास जो आउट ड्रेन होता है जहाँ से हमारा रेन वाटर वगैरह मूव करता है आउट जाता है, वो उसकी हमारे पास जो डाया है यानी वो आपका 4 इंच से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास वाटर प्रूफिंग की डिटेल थी। इसमें अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।